नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं कुलदीप सिंह तोमर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। तो कैसे हैं सब लोग, जल्दी से एक बार बताएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक सेशन करते हैं रोज, और वो होता है आरपीएफ के लिए जो 30 डेज हार्ड चैलेंज था। आज सेशन नंबर कौन सा है, 16 था। किसी कारणवश इस समय रिकॉर्डिंग क्लास 2 दिन से चल रही है, तो कल कुछ पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे क्योंकि थोड़ी सी कम क्लास ली थी ड्यू टू इमरजेंसी। ठीक है, तो आज वहीं से आगे करेंगे। कल लगभग हम लोगों ने 12-13 क्वेश्चन बना लिए थे, आज आगे चलेंगे। तो बताओ प्यारे बच्चों, कल कितने क्वेश्चन बना लिए थे, उसी के आगे हम लोग चलेंगे। तो प्यारे भैया पता चला कल हम लोगों ने 13 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बना लिए थे, तो कल प्यारे भैया 13 क्वेश्चन बना लिए थे। चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा। चलो भाई, तो जल्दी से बताना क्या है। दी गई श्रृंखला से में से बेजोड़ आकृति, सिलेक्ट द फिगर आउट ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो बेजोड़ आकृति है उसको हमें क्या करना है, बताना है। जो बेजोड़ आकृति है प्यारे भैया, उसको क्या करना है, हमें बताना है। तो बहुत प्यारे तरीके से देखेंगे, ध्यान से समझने का सबसे पहले काम करो। देखो प्यारे भैया, ध्यान से देखो। यहाँ क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस के बाद एक बिंदु। यहाँ पर क्रॉस बना है, क्रॉस के बाद एक बिंदु। यहाँ पर प्यारे भैया क्या बना हुआ है, क्रॉस बना है, और क्रॉस के बाद कितनी बिंदु हैं, 2। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, मतलब बेजोड़ आकृति है। बाकी सब में एक बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे भैया, इसको भी कहो तो जूम कर दें, लेकिन ये जो प्यारे भैया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना जाने कितनी बार रेलवे में आ चुका, ना जाने कितनी बार सीजीएल में आ चुका, हर जगह ये पूछा जाता है। प्यारे भैया ध्यान से देखेंगे, वो पूछा क्या है कि निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज मौजूद हैं। क्या पूछा है प्यारे भैया, तो ध्यान से देखेंगे कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। अब ध्यान से समझने का प्यारे भैया काम करेंगे। सबसे पहले इसको एक नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको एक नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको एक नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। प्यारे भैया इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया, इसको। अब देखो एक ये वाला, ध्यान से देखो, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, तो कितना बन गया, 3 हिस्से बने, 3 हिस्से बने, 3 हिस्से। तो 3 + 3 + 3 कितना बन गया, 9। अब 9 तो ऑप्शन में भी है नहीं है अभी, मतलब और बन रहे हैं। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा, ध्यान से समझने का काम करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बड़ा सा कर लेता हूँ। अब अगर प्यारे भैया ध्यान से समझने का काम करें तो बेटा बहुत प्यारा सा यहाँ पर, अब देखो इसको ना मान लेना, इस वाली लाइन को ना मान लेना ट्रायंगल। ये प्यारे भैया वृत्त की है, सर्किल की है। ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं होगा, ये कहाँ है, ये सर्किल का पार्ट है प्यारे भैया। ये कहाँ का पार्ट है, तो ये सर्किल का पार्ट है। और प्यारे भैया जब सर्किल का पार्ट है, तो ध्यान से समझने का काम करेंगे। अब प्यारे भैया ये सर्किल का काम हो गया, ये सर्किल का हो गया, तो आप ध्यान से समझेंगे। ये सर्किल का पार्ट आपका हो गया, तो उसको छोड़ दो। लेकिन ये वाला प्यारे भैया, ये एक आपका बनता नजर आ रहा है, तो यहाँ एक नाम दे दो, यहाँ 2 नाम। पहले ये एक बन जाएगा आपका, फिर एक नीचे बन जाएगा, फिर एक इनसे मिलकर बन जाएगा। तो 9 में 3 जोड़ा तो 12। अब सबके मन में बन रहा है क्या कुलदीप भैया, 12 आंसर बनेगा। अब भैया पूरी आकृति तुम्हारे सामने है, अब 12 बनाओ या 13 बनाओ, ये आपकी मर्जी है। अब अगर मैं पेन यहाँ पर चेंज कर दूं, क्या कर दूं, पेन को यहाँ पर चेंज कर दूं, तो तुम्हें बेटा खुदा ही दिख रहा होगा, एक ये वाली आकृति, एक ये वाली आकृति दिखी, तो 13 होगा। अगर एक ऊपर बनेगा प्यारे भैया, तो सीधी सी बात है, एक आपका कहाँ बन रहा होगा, नीचे। अगर एक ऊपर बनेगा तो एक नीचे बन रहा होगा। जितने अगल उतने बगल होते हैं। तो 12 में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और क्या किसी से मिलने से कोई बन रहा है, और क्या किसी से कोई मिलने से बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका 14 होगा। रट लो क्वेश्चन को, क्योंकि इतनी बार प्यारे भैया ये क्वेश्चन आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, लगभग 10-12 बार पिछले 5 साल में। सीजीएल में ये मिल चुका, एमटीएस में भी एक बार आया था प्यारे भैया, ये जीडी में इसी टाइप के कई बार आ चुके हैं। रेलवे में तो इतनी बार आए हैं कि क्या बोले, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर जगह, CBT 1 CBT 2 हर जगह। अगले नंबर पर, और भैया आपको जानकारी दे दें, यूपी पुलिस की बहुत प्यारी सी बुक है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो री एग्जाम होना है उसके लिए है। यहाँ पर आपको 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे, और प्लस जो अभी हुए 4 वो मिलेंगे। बहुत प्यारी सी बुक है, अगर आप इसको परचेज करते हो लगभग आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फर्क डालेगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो एक बार इस बुक को पढ़ो, और जरूर सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और बैचेस की मैं बात करूँ प्यारे भैया, ध्यान से समझने का काम करेंगे, थोड़ा सा बस टाइम लेंगे।
टारगेट बैच आपका चल रहा है, ऑफर प्राइस जो है वो 299 रुपए में है। संपूर्ण क्लास एकदम बेसिक से लाइव रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ आपको मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए 70 80 10 85 55 पर कॉल कर सकते हो। SSC GD जहाँ अभी वैकेंसी ज़्यादा हुई है, फौजी बैच मिल रहा है कितने रुपए में, तो प्यारे भैया 399 रुपए में, तो इस बैच को परचेज कर सकते हो। और भैया और थोड़ी सी बस जानकारी दे दें, RRB असिस्टेंट लोको पायलट प्रेस टेक्नीशियन का जो पायलट बैच है वो CBT 1 CBT 2 के लिए है प्यारे भैया 350 में, और लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस यहाँ आपको मिलेंगी। और SSC CGL वालों बहुत प्यार से देख लो, 500 रुपये में मात्र बैच है, मात्र 500 में इंस्पेक्टर बनाने की गारंटी है, 500 में बस मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत प्यारा से बैच चल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 70 80 10 85 55 पर कॉल करना ना भूलें। आगे आ जाओ। चलो भाई, लिखा है चूज द करेक्ट मिरर इमेज। अब प्यारे भैया इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो दाएं का बाएं बनता है। मिरर इमेज में क्या होता है प्यारे भैया, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनता है, फिर से देख लो कि दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे भैया क्या बनता है, ध्यान से देखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब को ध्यान से देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे भैया क्या होता है, दाएं का बाएं बनता है। दाएं का क्या बनता है, बाएं बनता है, और बाएं का क्या बनता है, दाएं बनता है। दाएं का बाएं बनेगा और बाएं का दाएं बनेगा। प्यारे भैया इस तरफ है। अब ये वाली जो आकृति है लेफ्ट में है तो राइट में जाएगी, ऊपर थोड़ी ना जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ऊपर भेज दिया है, गलत हो गया, यहाँ पर भी भेज दिया है, गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा और कुछ नहीं, बी आंसर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, खुद में खुद उसने क्या कर दिया था, आंसर दे दिया था। तो कमेंट बॉक्स में बताओ चीज़ें समझ में आ रही हैं। और सेशन को क्या करो, एक बार लाइक जरूर कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो। इतना प्यारा प्यारा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिर भी सेशन को शेयर करने में शर्माते हो भाई, कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। अगले नंबर पर आ जाओ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है प्यारे भैया नीचे दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से एक आकृति में निहित है, नीचे दी गई आकृति वाले सही आकृति को चुनिए। ये जो आकृति प्यारे भैया आपको दिख रही है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर किस में निहित है, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ये लो, और इसको जूम आउट कर दिया प्यारे भैया। तो अब जल्दी से देखो कहाँ छिपी हुई है ये वाली आकृति, अब जल्दी से देखो प्यारे भैया। देखो ध्यान से, इसमें तो बिल्कुल नहीं छिपी हुई है, इसमें भी बिल्कुल नहीं छिपी हुई है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कुलदीप भैया ये छिपी है, तो प्यारे भैया ये आधी बनी हुई है, और डी में प्यारे भैया ये छिपी हुई है आकृति। कहाँ पर छिपी हुई है, तो बी नंबर पर। तो बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी फॉर बाहुबली जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। लिखा है निम्नलिखित 4 उत्तर आकृतियों में से एक आकृति में निहित है। किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, हमको ये बताना है कि प्रश्न आकृति किस में क्या है, निहित है। बेटा ध्यान से समझने का काम करेंगे। देखो बेटा, अब ध्यान से समझो प्यारे भैया। सबसे पहले यहाँ तो आपकी नहीं निहित दिख रही कहीं भी, डी तो बिल्कुल गलत हो गया। त्रिभुज पूछे जाते तो बता देते, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं प्यारे भैया, इसमें भी कोई चांस नहीं है। अब बी नंबर और सी नंबर। अब प्यारे भैया बी नंबर पर आओ, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, उसके बाद प्यारे भैया ये यहाँ गया, उसके बाद ये यहाँ गया, उसके बाद प्यारे भैया ये यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है भैया सी भी दिखा दो तो सी भी दिखा देंगे। प्यारे भैया देखो पहले एक ये आया, ये आया और ये आया, इतना तो इसमें भी है। उसके बाद उसका ये पार्ट प्यारे भैया यहाँ गया, और उसके बाद ये वाला पार्ट इस तरफ यहाँ जाना चाहिए, गलत हो गया। तो बी नंबर पर छिपा हुआ है। कहाँ पर प्यारे भैया छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी पर। कहाँ पर छिपा हुआ है प्यारे भैया, तो ऑप्शन नंबर बी पर छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी पर क्या है, छिपा हुआ है। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ, ध्यान से समझने का बेटा काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और ध्यान से बेटू समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 को क्या करेंगे, तो ध्यान से समझने का काम करेंगे। अब ध्यान से देखो, लिखा है अक्टूबर 2023 से सरकारी संगठनों में से बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। अक्टूबर 2023 से जो निकल गई सरकार, अब हो रही हो या ना, कथन दिया हमें मानना पड़ेगा, है ना, वरना मोदी जी हमारे घर में कुछ भेज देंगे। डर बहुत है हमको अपनी वाली के लिए। अब ध्यान से देखो, लिखा है अक्टूबर 2023 से सरकारी संगठनों में बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। अब कथन के बाद कार्रवाई दी जा रही है,
लिखा क्या है बेटा कि चूंकि व्यवसाय और उद्यमिता सरकारी नौकरी की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। व्यवसाय करो या उद्यमिता करो, सरकारी नौकरी की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न करती है, इसलिए युवा अभ्यर्थियों को इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसी कोई जानकारी दे भी नहीं रहा और ऐसा हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा, योग्य अभ्यर्थियों को अपने अध्ययन के समय को, अब भाई तैयारी कर रहे हो तो अपने अध्ययन के समय को क्या करना पड़ेगा, पुनर्निर्धारित। कि अब वैकेंसी आ गई तो 2 घंटे में काम नहीं चलेगा, अब 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो पुनर्निर्धारित करना चाहिए। और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपने अभ्यास में वृद्धि करना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर जॉब के लिए SSC GD की आ गई, CGL की आ गई, CHSL की आ गई, RPF की आ गई, अब आवेदन करोगे तो अभ्यास प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो केवल 2 अनुसरण करता है, क्या हो जाएगा प्यारे भैया कि केवल दो क्या करता है, अनुसरण करता है। आई बात समझ में, तो केवल 2 अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको प्यारे तरीके से प्यारे अंदाज में, तुम्हें पता ही है ब्लड रिलेशन कितने प्यारे अंदाज में हम बनाते हैं, उसी अंदाज में प्यारे भैया इसको बनाएंगे। ABCDEF और G क्या है, एक परिवार के 7 सदस्य हैं। लिखा है डी जो है वो किसका पुत्र है, जी का। अब हम अगर पुत्र हों जी के, अपने पिताजी के, तो हमारे पिताजी एक जनरेशन हमसे ऊपर होंगे। इतनी बात समझ में आई। ए और एफ जी की बहनें हैं। ए और एफ जो हैं वो किसकी बहनें हैं, जी की। तो ए भी इसकी बहन है और एफ भी इसकी बहन है, मतलब हमारी और आपकी ये बुआ जी हो गई, ऐसे समझा करो। बी के केवल 3 बच्चे हैं। अब बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर आया कि सी जो है वो बी की पत्नी है। सी जो है वो बी की पत्नी है और अभी भी कोई जानकारी नहीं। ई सी की बहू है। ई जो है वो सी की क्या है, बहू है। यहां तक कोई जानकारी नहीं मिली। डी ई से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान से देखो। डी जी का पुत्र है। ए और एफ जी की बहन है। बी के केवल 3 बच्चे हैं। बी जो है उसके कितने बच्चे हैं, बी को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, और बी के 3 बच्चे हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद लिखा है सी बी की पत्नी है। तो सी जो है वो किसकी पत्नी है, बी की। तो सी पति हो गया, बी क्या हो गई, सी पत्नी हो गई, बी पत्नी हो गया। ई सी की बहू है। ई जो है वो किसकी बहू है प्यारे भैया, सी की बहू है। ई जो है वो किसकी बहू है, सी की, मतलब ई के बेटे की। डी ई से किस प्रकार संबंधित है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा, अब ध्यान से समझने का काम करेंगे। बोला था कि 7 व्यक्ति हैं एक परिवार में, कितने, 7। 1 2 3 4 तो हमें मिल गए, कितने मिल गए, 4 हमें मिल गए। फिर प्यारे भैया देखो, जी मिल गया, ए मिल गया, एफ मिल गया, अब डी भी मिल गया। उसके बाद उसने बोला है बी के केवल 3 बच्चे हैं। तो बी के केवल 3 बच्चे हैं, तो हो सकता है बी यहां पर हो। और बी के कितने बच्चे हैं, 5 1, बी के 3 बच्चे हैं। बी के कितने बच्चे हैं, 3। अब अगर 3 बच्चे हैं, बी को यहां रख दें, ध्यान से देखो, अगर बी को यहां रख दें, बी के 3 बच्चे कर दें, तो 4 पहले ही मिल चुके थे, 3 ये 7, और इसके एक वाइफ आ जाएगी तो 8 हो जाएंगे। इसका मतलब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर हम बी को इससे एक जनरेशन ऊपर रख दें, और बी की विवाह किससे हुआ, बी की शादी हुई प्यारे भैया सी से, और बी के कितने बच्चे थे, तो 1 2 3, तो 1 2 3 5 1 6 हो गए, ठीक है। सी बी की पत्नी है, सी जो है वो बी की पत्नी है। और फिर क्या लिखा हुआ है, ई सी की बहू है। ई जो है प्यारे भैया वो किसकी बहू है, सी की। तो सी की अगर बहू है, इसका मतलब जी बेटा है, और जी बेटा है तो जी की वाइफ कौन हो गई प्यारे भैया, ई। अब पति पत्नी है तो डबल लाइन, और जी पति होगा तो प्लस, ई पत्नी होगी तो माइनस। अब क्या बोला है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो डी बेटा ई से किस प्रकार संबंधित है, हमको ये देखना है। तो डी, अब ये आपकी मम्मी हो गई, आप अपनी मम्मी के क्या लगोगे, पुत्र मतलब बेटे लगोगे। आई बात समझ में। तो कई बार चीजों को होल्ड करके आहिस्ता आहिस्ता, घबराया ना करो, जल्दबाजी मत किया करो। 2 काम सीख लो, घबराना नहीं और जल्दबाजी नहीं करना। आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, जैसा चल रहा है उसको बस बनाते जाना है। अगले नंबर पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्यारे भैया ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बोला सही दर्पण। अब जब दर्पण लेफ्ट पर रखा हो या राइट पर रखा हो तो मिरर इमेज बनता है। क्या बनता है प्यारे भैया, जब जो इमेज है, मिरर है, वो लेफ्ट पर रखा हो या राइट पर रखा हो। मिरर कहाँ पर रखा हो, मिरर या तो लेफ्ट पर रखा हो, या तो लेफ्ट पर रखा हो, या तो राइट पर रखा हो, तो क्या बनता है, मिरर इमेज। राइट पर रखा हो तो क्या बनता है, तो प्यारे भैया दर्पण प्रतिबिंब। क्या बन जाता है, दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। प्यारे भैया यहां पर रखा तो पास वाला पास में सबसे पहले v आएगा और फिर x आएगा। v x आ रहा है, p आपका q की तरह बनेगा, ऐसे उल्टा, p आपका q की तरह इसमें नहीं है। उसके बाद d आपका उल्टा बनेगा प्यारे भैया, d भी ऐसे बनेगा। अब देखो d सब में उल्टा है, ठीक है।
डी सब में उल्टा है। उसके बाद एफ भी आपका इससे उल्टा बनेगा, एफ सब में क्या है, उल्टा है, बिल्कुल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ सब में उल्टा है, एफ के बाद क्या लिखा है, 6, 6 आपका कैसे फिर बनेगा, इस तरीके से, इसमें गलत बना हुआ है 6। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। उसके बाद आपका क्या आया प्यारे भैया, उसके बाद आपका आया है जी, और जी आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसमें एक्स गलत बना हुआ है, वी ऊपर था तो ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाटर इमेज थोड़ी है कि टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप हो, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर हो, तो वी आएगा, वी एक्स है, तो थर्ड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ जी, तो थर्ड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। क्लास को लाइक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन लगाए तो दिल की बरसात करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि हजारों बच्चे इस सेशन का लाइव लुत्फ उठा सके। अगला नंबर बताओ। अगला नंबर बताओ, बताना है कि गलत कौन सा है। प्यारे भैया 6 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। 6 से 13 में जाओ तो 2 का गुना करो प्लस 1 करो, 6 दूनी 12 और 2 का गुना करो 1 करो तो 13 आएगा। प्यारे भैया ध्यान से देखेंगे, 13 के बाद कितना आया है, 13 के बाद आया है 27, तो यहाँ पर 13 में 2 का गुना करो 26 प्लस 1 करो 27। 27 के बाद क्या आया है, 55 आया है, कितना करो, 2 का गुना करो 54 प्लस 1 करो तो क्या आएगा, 55। कितना आएगा, 55। 55 के आगे कितना आया है, 113 आएगा, तो 55 में 2 का गुना करो 110 प्लस 1 करो तो कितना आएगा, 111। 55 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 55 में 2 का गुना करो तो 2 पचे 10 का जीरो, 2 पंजे 10 1 11, और प्लस 1 करो तो कितना आना चाहिए, 111। लिखा कितना है, 113। अगर आपको आंसर की जांच करनी है तो 111 पे 2 का गुना लगाओ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, प्लस 1 करो तो कितना आएगा, अगला नंबर देखो 223 आ गया। उत्तर की जांच भी हो गई, 113 गलत है, 113 की जगह पर प्यारे भैया 111 आना चाहिए। 113 की जगह क्या आना चाहिए था, 111 आना चाहिए था। अगले नंबर पर आ जाओ प्यारे भैया। लिखा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ 5, 10, 15, 20 और यहाँ कितना आ जाएगा, 25। 25 का मतलब है वाई, 5 5 का अंतर चल रहा, ई की वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 25 और वाई का, टी का 20 और वाई का कितना, 25। तो वाई आना चाहिए, जेड खत्म, यू खत्म। अब या तो आपका आंसर ए नंबर लगेगा या तो सी नंबर। एल की 12, क्यू 17, एल 12 पर क्यू 17 पर कितना आता है, 5। वी 22 पर 17 में 5 जोड़ो 22। ए 27 पर, थोड़ी देर के लिए ए को 27 मान लिया जाता है विशेष परिस्थिति में, 26 प्लस 1 करके। और प्यारे भैया 27 में 5 जोड़ो, 27 में क्या करो, फिर आगे 5 जोड़ो तो 32 बनता है। 32 को प्यारे भैया हम लिख सकते हैं 26 प्लस 6 करके। 26 को डिलीट कर दो, 6 किसकी वैल्यू होती है, एफ की, तो वाई के बाद एफ आना चाहिए, वाई के बाद एफ सिर्फ सी नंबर पर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, +5 की सीरीज बन रही है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। 24 क्या कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, प्यारे भैया ये 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये प्यारे भैया 100 लिखा हुआ है, ये प्यारे भैया 10 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखा हुआ है, ये प्यारे भैया 7 लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है। प्यारे भैया ध्यान से देखो, 4 में 6 जोड़ दो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर कर दो प्यारे भैया, ये वाला नंबर 100 आएगा। 10 और 14 को जोड़ दो, 10 प्लस 14 को जोड़ दो तो प्यारे भैया 24 आएगा, और 24 का स्क्वायर बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होता है, 24 का स्क्वायर। तो प्यारे भैया 24 का स्क्वायर आपका होता है 576। उत्तर की जांच करनी है तो सेम लॉजिक से ये मिलना चाहिए। 7 और 13 लिखा है, तो 7 और 13 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 576 सी नंबर बन जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कितना बन जाएगा, 576 सी नंबर बन जाएगा। कोई डाउट हो आप बता सकते हो। अगले नंबर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करना है प्यारे भैया, क्वेश्चन नंबर 25 को हमें क्या करना है, बताना है। आई बात समझ में, तो 25 को आप बताओगे। चलो भाई, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। फिर से इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। बेटा ध्यान से देखो,
देखो सबसे पहले एक किस तरफ, पहले देखो नॉर्थ वेस्ट पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो साउथ ईस्ट पर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पर। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट पर। देखो ध्यान से, कहाँ पर? पहले पहले ये था नॉर्थ वेस्ट पर, 90 डिग्री चले, कैसा चले घड़ी की दिशा पर, तो कहाँ पर आ गए? नॉर्थ ईस्ट पर। पहले नॉर्थ वेस्ट पर थे, अब नॉर्थ ईस्ट पर। अब ये प्यारे भैया किस तरफ होंगे यहाँ पर? अगर यहाँ पर इस तरफ है, कहाँ पर? साउथ साउथ वेस्ट पर, तो कहाँ पर होना चाहिए? साउथ ईस्ट पर। तो यहाँ साउथ ईस्ट पर होना चाहिए। और ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्ट पर है। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट पर है। इसका तो कुछ पता ही नहीं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरफ बनेगा? तो साउथ ईस्ट पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? साउथ ईस्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों ने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 उसी तरीके से, इसको होमवर्क में बनाओगे। कुछ लोग भाई, कुछ काम आप लोग भी करो, कुछ काम क्या है वो बेटा आप लोग भी करो। तो क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाओ, ध्यान से देखेंगे। अब भैया ये एक आकृति बनी हुई है, क्या बनी हुई है प्यारे भैया? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखेंगे बेटा। अब ध्यान से देखो, ये वाली आकृति, पहले ये जाना चाहिए, फिर ये जाना चाहिए। पहले ये गई, फिर ये गई। अच्छा जी, फिर नीचे की तरफ आई, देखो फिर नीचे की तरफ आई। फिर प्यारे भैया यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर झुक के इस तरफ गई। फिर प्यारे भैया ये यहाँ पर गई। फिर उसके बाद इस तरीके से नहीं जानी चाहिए, सीधा ऊपर की तरफ जानी चाहिए, गलत हो गई। उसके बाद प्यारे भैया ध्यान से देखो, उसके बाद इस आकृति को ध्यान से देखो। देखो पहले नीचे की तरफ आई, तो देखो नीचे की तरफ आई। उसके बाद इस तरफ नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई। अब नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ गई, जाना चाहिए ऊपर की तरफ गई। फिर नीचे की तरफ गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, और फिर यूं गई, और फिर यूं गई। बताओ क्या इसमें बनेगा? या एक ऑप्शन आपके पास और है, इसमें ध्यान से अभी बताएंगे। पहला तो आपका गलत हो गया, अभी बी को भी बताएंगे। और डी नंबर पर तो बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रही है। अगर आपको लग रहा है डी नंबर पर दिख रही है, तो प्यारे भैया ध्यान से देखो। देखो ये बिल्कुल सीधी आई, इसमें ये सीधी आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये चला, उसके बाद यहाँ पर ये चला, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आना चाहिए। तो डी नंबर तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। डी नंबर प्यारे भैया गलत हो गया। अब बी और सी को चेक करो प्यारे भैया। सबसे पहले देखो ये लाइन आनी चाहिए, चलो ये लाइन गई, ये लाइन गई। उसके बाद नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आए। उसके बाद हल्की सी बेंड की हुई झुकी इस तरफ गई, क्लियर है। उसके बाद प्यारे भैया ऊपर की तरफ चले, यहाँ ऊपर की तरफ चले, और फिर प्यारे भैया एक बड़ी सी लाइन नीचे की तरफ गए, बड़ी सी लाइन नीचे की तरफ गए। अब बड़ी सी लाइन नीचे की तरफ गए, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे भैया? ये सीधा गए, उसके बाद यहाँ झुकी, और फिर इस तरीके से चली। तो ये अब बताओ सी पर है या बी पर है या सी पर है? अब बी वाली को चेक करो। अब प्यारे भैया ध्यान से देखो, इसमें ये लाइन सीधी है और बी में एक तो लाइन भी नहीं सीधी। अगर गौर से देखो, हो सकता है कम अच्छे से दिखाई दे रहा हो। बी पे देखो भाई लाइन नहीं सीधी। और ध्यान से देखो, अगर ये मान भी लें, उसके बाद आपकी ये गई, उसके बाद देखो ये छोटी सी बिल्कुल लाइन, ये छोटी सी लाइन गई है, और बी पर देखो बड़ी लंबी सी लाइन। उसके बाद फिर देखो ये देखो इस कोने, इस कॉर्नर पर मिली, और फिर एक यहाँ पर गई। फिर यहाँ पर देखो ये ज़्यादा झुकी हुई है, इस पर नहीं झुका, और फिर ये आपका तो बी गलत है, आपका सी में छिपी हुई है। बी सी दो में डाउट हो सकते हैं, पर कहाँ पर छिपी हुई है प्यारे भैया? तो ऑप्शन नंबर सी पर आपका क्या है? छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पर क्या है आपका? छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस एक, चलो भाई, लिखा यदि 21 अक्टूबर 2015 को सोमवार था तो 23 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? अगर 21 अक्टूबर 2015 को सोमवार था तो 23 अक्टूबर, तो सबसे पहले 21 अक्टूबर को निकालो कौन सा दिन था। सही बोल रहा है या नहीं? सबसे पहले 21 लिखेंगे प्यारे भैया। अक्टूबर का कोड कितना होता है? तो अक्टूबर का कोड 1 होता है। उसके बाद 2000 में विषम दिन 0, जिसको ना है हमारी कैलेंडर वाली क्लास देख लेना जाके प्ले लिस्ट में। 15 में लीप ईयर 3 प्लस 15, और लास्ट में कितना लिखेंगे? 5। ना समझ में आया तो कैलेंडर वाली क्लास देख लेना, और 7 से भाग दे दो। ये 21 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 15 जोड़ा 19, 19 में 5 जोड़ा 24, 24 को 7 से काटेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। और 3 जो हम पढ़ाते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, बुधवार। क्या होता है? बुधवार। बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, कुछ जोड़ना घटाना नहीं, सीधा हमको निकाल लेना है। तो 23 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018। सबसे पहले 23 लिखेंगे,
2018, 18 4 से कटेगा नहीं तो साधारण ईयर। साधारण ईयर और लीप ईयर में क्योंकि जनवरी का कोड अलग अलग होता है इस वजह से ज्ञात करना पड़ेगा। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1 साधारण ईयर में, प्लस 2000 में विषम दिन 0, 18 में लीप ईयर कितने 4, 18 4 से 4 बार में कट जाएगा, 2 शेष बच जाएंगे छोड़ देंगे तो 4, प्लस 18 और लास्ट में कितना प्यारे भैया 5। अब ध्यान से देखो कितने से काटेंगे 7 से। 23 में 1 जोड़ा 24, 24 में 4 जोड़ा 28, 28 में 18 जोड़ा 46 और 5 जोड़ा 51। प्यारे भैया 51 को 7 से काटो तो 2 रिमाइंडर बचेगा और 2 का कोड कितना होता है, गलत हो गया क्या कहीं पे, गलत हो गया। सबसे पहले 23 लिखा, 23 के बाद 1 जनवरी का कोड लिखा, उसके बाद 2000 में विषम दिन कितने होंगे 0, 18 में लीप ईयर कितने होंगे प्यारे भैया 4, प्लस 18 लास्ट में 5। ठीक है, अब प्यारे भैया देखो 23 में 1 जोड़ो 24, 24 में 4 जोड़ो 28, 28 में 18 जोड़ो 46 और 46 में 5 जोड़ो 51। तो प्यारे भैया कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार इसको चेक कर लेना। 23 1 24, सबसे पहले देखो 21 काट दिया था हमने, 1 3 4 15 जोड़ा 19 5 24, 7 से काटा 3 शेष मतलब बुधवार आया। तो 23 जनवरी को निकालना था तो 23 जनवरी का कोड प्यारे भैया 2018 कैसा ईयर था, तो 2018 को काटो 4 से, तो 4 पंचे 20, 18 तो 4 से कटेगा नहीं, साधारण ईयर था। साधारण ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है। तो 23 में 1 जोड़ा 24, 2018 को 2000 प्लस 18 करेंगे, 2000 में विषम दिन 0, 18 में लीप ईयर 4 प्लस 18 बाद में 5, तो 23 में 1 जोड़ो 24, 24 में 4 जोड़ो 28, 28 में 18 जोड़ो 46, 46 5 51, 51 को 7 से काटो 2 आएगा, इसका मतलब ट्यूसडे पढ़ना चाहिए। एक बार घर में सब लोग चेक कर लोगे, नहीं बनेगा तो कल वाली क्लास में कराएंगे। आज रिकॉर्डेड क्लास है हमारी, सर भी खड़े हैं, तो नहीं बनेगा तो कल वाली क्लास में बना देना, बता देंगे, बता देना कि सर गलत था, इसमें हो सकता है मंगलवार का ऑप्शन उसने ऐड ना सॉरी ना किया हो। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद। अगर इस क्वेश्चन में कोई संशय होता है कल या बता सकते हो, या विभिन्न सोशल मीडिया पे आप हमसे जुड़े हो वहाँ बता सकते हो। सब लोगों को जय हिंद, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। कैसा लगा सेशन आप बताएंगे।